सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और एक्सपीरियंस से आता है। और रोज़ अब सुनना है और माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग में शामिल होना है। माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग सिर्फ सुनने की बात नहीं है, सुबह का मैसेज नहीं है, रात का भी है, सुनना है। रात का 9:30 से 10 बजे तक है। और रविवार को प्रश्न उत्तर सेशन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, इसमें भी आप शामिल हो जाइए। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। और सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। और एक और बात है, हम किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं चाहते हैं, कोई भी धर्म को। हम ये प्रमोट करना चाहते हैं आपका और परमेश्वर का संबंध के बारे में। आपका और परमेश्वर का संबंध, आपका और विघ्नेश्वर का संबंध, आपका और परमात्मा का शक्ति का संबंध क्या है, ये समझा रहे हैं। और उससे कैसे शक्ति पाना है, कैसे आप ये सफलता जिंदगी पाना है, इसके बारे में बोल रहे हैं। आप सबको स्वागत है। और कल भी हम विघ्नेश्वर के बारे में बहुत डेप्थ में बात किया। और हमने बोला विघ्नेश्वर चतुर्थी में हम विघ्नेश्वर को आराधना करते हैं और पूजा करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको नहीं जानते हैं। ये कैसे जानना है, उनसे कैसे संबंध रखना है, कैसे जीतना है, अपनी ज़िंदगी में सफलता कैसे पाना है, इसके बारे में हम बोल रहे थे। देखिए, हम बरसों ये चतुर्थी मनाया और सब कुछ किया, लेकिन हमारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम विनायक को नहीं जानते हैं। और एक और काम कर रहे हैं हम, इसका भी ज्ञान हमें नहीं है, इसके भी समझ हमें नहीं है, इसका भी ये बहुत गहराई से समझ नहीं है। ये सब हम 20 साल और 22 साल में, 20 साल के रिसर्च और 22 साल के एक्सपीरियंस में हम 100% देखा है, 100% सुना है, 100% पढ़ा है और 100% उसको हमने अमल किया है और 100% उसमें जिंदगी जिया है। इसलिए इसका कार्य बहुत व्यक्त हम बता रहे हैं। सब जगह घूम फिर के सारा डिटेल लिए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो एक और चीज़ हम क्या नहीं जानते हैं, कुमकुम के बारे में। देखिए, कुमकुम का शक्ति हम नहीं जानते हैं। कुमकुम क्यों आया, कुमकुम का क्या अर्थ है, कुमकुम के पीछे क्या है, कुमकुम का अर्थ क्या है, कुमकुम में कैसे शक्ति आता है, कुमकुम में कैसा सुरक्षा आता है, ये भी हम नहीं जानते हैं। एक खून है ना, एक खून बहुत 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 महत्वपूर्ण है। एक खून है ना, एक खून ही जिंदगी है। एक खून गया तो जिंदा नहीं होते हैं, स्पिरिट बोलते हैं उसको। वो चला गया तो मनुष्य जिंदा नहीं जीता है। वो इतना मुख्य, इतना प्रभावशाली है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ये पुराने ज़माने के लोग, और आप ऋग्वेदा सब देखेंगे, उधर भी बलि चढ़ाए, गाय को भी बलि चढ़ाए और बकरे को बलि चढ़ाए, और सारे इवन इसको भी, हार्स को भी बलि चढ़ाए, घोड़ा को भी बलि चढ़ाए। आपको मालूम है, ये राजा लोग है ना, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। क्या है मालूम है ये अश्वमेध यज्ञ का क्या अर्थ क्या है? ये घोड़े को, अपने घोड़े को वो बहुत अलंकार करके छोड़ देगा। वो घोड़ा घूम घूम के आएगा, किधर किधर जाएगा वो सब इसका राज्य है। क्योंकि वो घोड़े का कोई भी पकड़ेगा ना, तो इमीडिएट इसका सेना जाएगा, उसको मार देगा। ठीक है ना? तो उस जगह ये राजा का हो जाएगा। कोई भी उस घोड़े को पकड़ने का कोई, किसी को भी हिम्मत नहीं होएगा, क्योंकि घोड़े को पकड़ के बांधेगा, बस तुम गया काम से। वो है अश्वमेध यज्ञ। तो घोड़ा घूम घूम के आएगा, सारा देश घूम के सब कुछ राउंड ऑफ करके आ जाएगा।
तो उसके बाद उसको यज्ञ में उसको काट के डाल देगा। ये था पुराना रीति। तो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एक है। ऐसा सारे सारे जानवर को ये बलि दे के ये लोग बोलते थे कि हम शक्ति पाएंगे और बल पाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं आएगा, ज़िंदगी अच्छा होएगा। अभी भी काली टेम्पल में अब देखिए, तमिलनाडु में सब है, अब मुझे नहीं मालूम नॉर्थ में है, एक काली देवी को ये लोग बलि चढ़ाते हैं। ऐसे ही ये ना मनुष्य लोग ऐसा ये पूजा पाठ करके इतना डांस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे ही काटते हैं। ये इसको ये हेन है ना, उसको ऐसा पकड़ के ऐसे ही उसका गर्दन काटता है दांत से, अपने दांत से। ये सब करते हैं, ये सब अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो खून इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम ये नहीं समझा कि विनायक का सर क्यों काटा है, उससे क्यों खून है। देखिए, ये जानवर है ना, ये जानवर अभी देखिए बकरा है, तो सारे बकरों का गलती एक बकरा का बलि चढ़ने से सारे बकरों का सब गलतियां माफ़ हो जाएगा। तो एक बकरा को बलि चढ़ा सकता है। आपके तकलीफ, आपका गलती, आपका प्रॉब्लम हल होने के लिए, आपका सारा गलती निकलने के लिए बकरे को कैसे देंगे? ये गलत है ना। तो मनुष्य को ही देना है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया, विघ्नेश्वर को बलि चढ़ा, सिर्फ हमारे लिए सर काटा। परमेश्वर ने नहीं काटा, परमेश्वर ने बुरा शक्ति को काटने दिया, क्योंकि वो बुरा शक्ति हमें ना काटे। यह अच्छी तरह समझ ले। तो वो खून ही आप कुमकुम बना दिया, और कुमकुम का शक्ति ना समझ के वो कुमकुम सब जगह अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, साउथ में है, नॉर्थ में भी होएगा। ये दरवासा है ना, दरवासा में कुमकुम लगाते थे। क्यों मालूम है? घर में कुछ गड़बड़ नहीं आने का। और आपको मालूम है, सरस्वती पूजा में ये लोग क्या करते हैं, सारे पुस्तक में भी कुमकुम लगाते हैं, सारे चीज़ में, घर में गाड़ी, बाइक, कार, सब में कुमकुम लगाते हैं पूजा करके। क्यों मालूम है? ये सबको कुछ नहीं होना, लेकिन हो जाता है, सारा गड़बड़ाता है घर में, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुमकुम का मर्यादा ना समझ के, वो कुमकुम का शक्ति ना समझ के, वो कुमकुम का सारा ज्ञान ना लेके ये लोग वो कर रहे हैं। इसलिए वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके मुंह से आप बोलेंगे बस काफ़ी है, मैं सब जगह कुमकुम को अप्लाई करता हूँ और सब जगह सुरक्षा है, ये आप मुंह से बोलेगा तो भी काफ़ी है। लेकिन कुमकुम नहीं, वो उनका खून है, वही रक्त, वही रंग, लाल रंग दिया है उसको, क्योंकि वो लाल रंग से आपको बहुत बड़ा बचाव है। लेकिन समझा नहीं, पूरा भारत समझा नहीं। ये करते रहते हैं। तो बोलेंगे तो पूर्वजों ने बोला, कुमकुम अप्लाई करने के लिए बोला, कुमकुम रखने के लिए बोला। ये किधर से आया भाई? जाके तमिल लिटरेचर पढ़े। तमिल लिटरेचर में 10,000 साल पहले के पुस्तक में और ये 6th सेंचुरी में भक्ति मार्ग में सब कुछ लिखा है। ये विघ्नेश्वर कौन है? एक कौन क्या है? इसको तमिल में कुर्दी बोलते हैं। कुर्दी का शक्ति क्या है, ये पूरा का पूरा उस पर लिखा है। और ये 6th सेंचुरी में भक्ति मार्ग आया, शैविज्म वैष्णविज्म आया, इसमें सब कुछ बताया। शैविज्म का 63 नायनमार और वैष्णविज्म का 12 आಳ್वास बोल के लीडर्स आए हैं, वो लोग सब कुछ बताए हैं। लेकिन
दिन जाते जाते, साल जाते जाते, सदियां जाते जाते सब कुछ भूल गए सब लोग कुछ ना कुछ रीति रिवाज के अंदर घुस गए हैं। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तंत्र है, ये सबको फंसा दिया। और हम नया कुछ बोलेंगे ना, लोगों को गुस्सा आता है। ये नया नहीं है, सच है, पुराना है। जो भी शैविज्म वैष्णविज्म बोला है उसके बारे में बोल रहे हैं हम। शैविज्म का डेप्थ बोल रहे हैं, इसमें क्या गलती है? लेकिन इनको नया लगता है इसलिए गलती लगता है, इसलिए लोग नहीं आते हैं। मतलब बहुत कम है हमारे हिंदी सेशन में। क्यों? लोगों को ये सब नहीं चाहिए। सब एंजॉय करके घूमो फिरो और रीति रिवाज करो, कुमकुम लगाओ, बस चलो। लेकिन आखिर क्या होता है? पूरे ज़िंदगी में गरीबी, पूरे ज़िंदगी में एक्सीडेंट, पूरे ज़िंदगी में बीमारी, पूरे ज़िंदगी में परेशानी, ये सब लेके घूम रहे हैं साथ साथ। लेकिन स्वतंत्र होना चाहिए सबसे, हम बचना चाहते हैं, ये किसी को नई सोच में नहीं आता है। ये लोग आपका ज़िंदगी चला के ऐसे ही चले जाते हैं, सच्चाई नहीं जानते। इसलिए बुरा शक्ति के लोग मुझे अटैक करते हैं। आपको मालूम है, बुरा शक्ति के लोग हमें ये आगे जाने नहीं देता है, क्योंकि बुरा शक्ति को भी रूप नहीं होता है। वो किसी के अंदर आके अटैक करता है। तो मनुष्य के अंदर बुरा शक्ति आके मुझे अटैक करता है। सब जगह आप देखें मुझे अटैक कर रहे हैं, और सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे झूठ बोल के मुझे अटैक कर रहे हैं। बोलते हैं आदमी ऐसा है वैसा है, कुछ ना कुछ उसके मुंह में क्या होता है वो सब बोल देता है। वो नहीं, वो आदमी नहीं, वो बुरा शक्ति है। आखिर में क्या करेगा ना, बुरा शक्ति उसको भी सत्यानाश कर देगा। ये नहीं जानता है, क्योंकि परमात्मा उनको सुरक्षा नहीं देगा। इसलिए हम जो बोलते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आएगा और हमसे गुस्सा करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा सच है। सब सच बोलते बोलते सदियों सदियों बोल सकता है, उतना कार्य है, उतना कार्य हमने देखा है। 20 साल के रिसर्च में हम सब कुछ बाहर निकाला है, और वो एक्सपीरियंस से हमने बाहर निकाला है। ये सुनेंगे तो आपका अच्छा ही है, ये ना सुन के मुझसे गुस्सा करेंगे आपको बुराई है, मैं क्या करूं? तो निरंतर सुनिए। आप सबको स्वागत है, धन्यवाद।